जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे यानी पीएन कोचिंग सेंटर में। आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का जो हमारा जीएस है यानी जनरल जो नॉलेज है, इसमें हम नागरिकता, ठीक है, मौलिक अधिकार, नीति, निदेशक तत्व एवं पंचायती राज के बारे में 10 से 15 क्वेश्चनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो गया या एसएससी जीडी हो गया या किसी भी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है। और आइए हम लोग जो 10 से 15 क्वेश्चन उस पर चर्चा करते हैं। ए टू जेड बारे में हम लोग जानते हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ये आरआरबी मुंबई भोपाल परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया है जन्म से, दूसरा वंशानुक्रम से, तीसरा देशीकरण से और चौथा जो दिया है आपका उपयुक्त सभी से। तो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये डी है, यानी उपयुक्त सभी से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जन्म ले सकते हैं भारत में, या वंशानुक्रम से, या देशीकरण से। इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं जो अगर आप विस्तार में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। इस तरह की वीडियो में आपको बताते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, इन तीनों चीजों से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, क्या है। पहला ऑप्शन जो दिया है, कह रहा है सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूक हो। दूसरा दिया है अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो। तीसरा है उच्च शिक्षित हो और संविधान विज्ञ हो। तो इसमें से क्या है, एक जो है श्रेष्ठ नागरिक क्या है। तो एक श्रेष्ठ नागरिक आपका ये है कि ए वाला आपका राइट ऑप्शन होगा, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूक हो। तो उस तरह का जो व्यक्ति है एक श्रेष्ठ नागरिक की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा भारत का संविधान, ठीक है, क्या है भारत का संविधान। पहला ऑप्शन दिया है एकल नागरिकता प्रदान करता है। दूसरा दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। तीसरा नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है और चौथा जो है बहुल नागरिकता प्रदान करता है। तो जो तीसरे का जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका ए वाला सही है, यानी एकल नागरिकता प्रदान करता है, क्योंकि जो भी हमारे व्यक्ति होती हैं वो एकल नागरिकता ही देते हैं। एकल नागरिकता के आधार पे ही भारत में आप रह सकते हैं। तो भारत का संविधान यही कहता है। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आम तौर पे जो व्यक्ति हैं उसको भी जानना जरूरी है। एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। ये देखिए अजमेर में पूछा गया क्वेश्चन है, बेंगलोर में पूछा गया क्वेश्चन है और 2006 में ही क्वेश्चन हुए। तो कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य होता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। तो कितने समय तक रह सकता है व्यक्ति। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका होगा बी इज द करेक्ट होगा, यानी मिनिमम 5 वर्ष तक तो भारत में रहना पड़ेगा आपको, अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है भारत में नागरिकता प्रदान करने का नियम कौन बनाता है। भारत में नागरिकता प्रदान करने का नियम कौन बनाता है। ये आरआरबी भोपाल परीक्षा 2007 में पूछा गया था। तो ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रधानमंत्री। तो कौन बनाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी राष्ट्रपति बनाते हैं। भारत में नागरिकता प्रदान करने का जो नियम है वो राष्ट्रपति बनाते हैं हमारे। छठा क्वेश्चन है, कह रहा है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, और आप देख सकते हैं कि ये कोलकाता में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है सज्जन सिंह केस ने, दूसरा दिया है गोकलनाथ केस ने, तीसरा दिया है केशवनाथ भारती केस ने और चौथा दिया है मिनर्वा मिल केस ने।
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यानी छठे का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी मिनर्वा मिल्क केस में ही ये जो है ये चीजें, ये मामले सर्वोच्च न्यायालय ने इसको निरस्त किया था, इन प्रावधानों को क्या किया था, निरस्त किया था। चलिए 7वां क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। ठीक है, संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को बताया गया था। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया है, कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, दूसरा दिया है संपत्ति का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार, चौथा दिया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ये राइट ऑप्शन है आपका डी, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें ही ये चीजें बताई गई हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको हृदय और आत्मा कहते हैं संविधान का। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो पहला दिया है, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, दूसरा दिया है समानता का अधिकार, तीसरा दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चौथा दिया है प्रस्तावना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका डी है, यानी प्रस्तावना इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी ये संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए 9वां क्वेश्चन है, कह रहा मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन दिया है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, दूसरा दिया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, तीसरा दिया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना, और चौथा दिया है उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो 9वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका बी होगा, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है समानता अधिकार, दूसरा दिया है संपत्ति का अधिकार, तीसरा दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा दिया है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये क्या होगा 10वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले था, बट कुछ समय के बाद इसको हटा दिया गया। इसको संपत्ति का अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार इसको बता दिया गया। इसमें जो है मैं विस्तृत रूप से वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। यह क्या था, पहले प्राथमिक अधिकार था, केवल कानूनी अधिकार है। क्या है, पहला ऑप्शन दिया है सफाती हक, दूसरा दिया है जायदाद का हक, तीसरा दिया है शोषण के खिलाफ, चौथा दिया है मजहबी आज़ादी का हक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि बी में ही ये क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर, यानी कानूनी जायदाद का हक आपको कानूनी अधिकार है, बल्कि प्राथमिक अधिकार नहीं है। 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है। ये आरआरबी इलाहाबाद परीक्षा 2008 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन जो दिया है ये कह रहा है संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। दूसरा दिया है मौलिक अधिकार की व्याख्या व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक, और तीसरा दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है, निलंबित नहीं होता है। चौथा दिया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। तो ए वाला जो है 1 से 4 तक, 1, 2, 4 और 1, 2 और सी जो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो 12वें का राइट ऑप्शन होगा ये क्या होगा, 12वें का राइट ऑप्शन है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता अधिकार किस देश से लिया गया है। पहला है यूएसए, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है रूस, और चौथा जो दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो 13वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी है, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। कौन से, कानून की समानता अधिकार बी से, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। 14वां जो है क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। तो ये जो ए वाला दिया है, ए है आपका भाषण में अभिव्यक्ति की आज़ादी, दूसरा दिया है शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, चौथा
तीसरा दिया है मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता, और चौथा दिया है प्रेस की स्वतंत्रता। तो जो 14वें का जो राइट ऑप्शन होगा आपका डी होगा, प्रेस की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के उल्लेख में आता है और इसको प्रेस की स्वतंत्रता कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है यानी 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो कितने मौलिक अधिकार हैं? ए वाला 8, बी वाला 7, सी वाला 6 और डी वाला 9। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये आपका सी होगा, यानी 6 मौलिक अधिकारों का जो है गारंटी दी गई है। और ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2006 में, 2007 में, फिर 2006 में पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये थे 15 क्वेश्चन, 1 से लेके 15 क्वेश्चन थे, आप सभी को मैंने बताया। आप लोग हमारी वीडियो पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरह से वीडियो मैं आप सभी को देता रहूंगा और आपको जानकारी बढ़ाता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही।